जय श्री स्वामीनारायण। सभी विद्यार्थी बंधुओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष का जय श्री स्वामीनारायण। विद्यार्थियों, आप सभी का ये नया वर्ष मंगलमय हो, जीवन आनंदित हो, उन्नत हो। All the students today in our second session, I am going to start chapter number 12, India, Minerals and Energy Resource. All the welcome. Students, chapter number 12. Minerals played a very vital role in the human progress. For the industrial development and development, we need minerals. If we are going to discuss about the ancient time, यदि हम एंशिएंट टाइम की बात करें, ह्यूमन वर्क फॉर ओनली फॉर सस्टेन हिज लाइफ। ह्यूमन केवल जिंदा रहने के लिए वर्क करता है, और जिंदा रहने के लिए उसे तो एक ही वस्तु खास करके जब जंगलों में रहता था उसे एक ही वस्तु थी, और वो थी भोजन और सुरक्षा। बहुत ही लिमिटेड था, ओनली वांट टू बी फूड। अपत्यां होती थी, वो अपने शरीर का अनुकूल होता था। He did not much requirement in his life. उनके जीवन में कोई और बहुत बड़ी बात नहीं। He worked for only sustain his life, but day by day, है ना, समय गुजरता गया, कुछ विकास की main conquered the heights of the revolutionary change आया, परिवर्तन आया। Minerals play the vital role in this. This is a natural resource. Mineral is a natural resource. The human evolution process divided into various ages. देखो, human के एज को हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे यहाँ there is human stone age, bronze age, iron age, modern age, जो इसको आज एटॉमिक एज के नाम से जाना है। तो it has been divided into various ages. कौन कौन सी चीजें बराबर से ध्यान रखना? स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, मॉडर्न एज, एटॉमिक एज। मेन यूज स्टोन फॉर हंटिंग। जब देखो स्टोन एज के अंदर था तो मेन क्या यूज करता था? स्टोन यूज करता था फॉर हंटिंग के लिए। नाउ ट्रैवलिंग इन स्पेस, और आज देखो वो ट्रैवलिंग कर रहा है स्पेस के अंदर। एंड ये जो हमारी इकोनॉमी है ना, ये जो मिनरल्स का जो हमारा रिलेशनशिप है फ्रॉम ओल्ड एज, वी हैव आवर रिलेशनशिप फ्रॉम टू द ओल्ड एज। टुडे मिनरल कंसीडर्ड द बैकबोन, और आज हम क्या मानते हैं? टुडे वी कंसीडर्ड मिनरल्स इज द बैकबोन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। किसी राष्ट्र के लिए एक वो बैकबोन है, प्रोग्रेस का मेन आधार है। आज यूएसए, रशिया ऐसे जो कैसे महान कंट्रियां हैं जो विश्व की शक्तिशाली देश है, उसके पीछे कारण है लॉट्स ऑफ मिनरल्स। उनके पास बहुत सारा मिनरल प्लस उसका यूज जानते हैं। इवन मेनी कंट्रीज हैव लॉट ऑफ मिनरल्स बट दे हैव लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। उनमें टेक्निकल नॉलेज, उनके यूजेस के बारे में नहीं जानते हैं। सो इस यूज के बारे में न जानने भी एक पिछड़ेपन का कारण है, और दूसरा लैक ऑफ द मिनरल्स। बट दिस इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बराबर से ध्यान रखना, क्यों, कैसे कैसे
हाउ कैन वी से? अब मिनरल्स होंगे तो कैन बी इंडस्ट्रियल का मेन बेस है, जैसे का आयरन, मिनरल्स दैट इज डिकेट गैस, उसके लिए एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए। देन आफ्टर मिनरल यूज एज ए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें एनर्जी रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करने के लिए कॉपर वगैरह इन सभी मिनरल्स की हमें जरूरत होती है। सो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन। किसी भी राष्ट्र के प्रोग्रेस में मिनरल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल खेलता है। इसलिए सोसाइटी इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैकबोन कह सकते हैं, बट शर्त है कि वी नीड टू नो अबाउट द नॉलेज। हमें आवश्यकता है उस नॉलेज की, हाउ टू यूज देम, उसका यूजेस क्या है, कैसे इनका यूज करते हैं। इवन जस्ट लाइक थोड़ा सा डिस्कस करें तो जैसे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में देयर आर लॉट्स ऑफ मिनरल्स, वहां पे भी मिनरल्स हैं, बट द लेक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, लेकिन टेक्निकल नॉलेज की कमी से वो आज भी पीछे हैं। सो मिनरल को हम अपनी किसी भी नेशंस के लिए बैकबोन कह सकते हैं। किसी देश का प्रोग्रेस देश के मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल सा एक एग्जांपल है, जैसे अरेबियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं हम, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम, जो आज के आधुनिक समय की वर्ल्ड, टुडेज वर्ल्ड एसेंशियल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो आवश्यक है, और वो मिनरल्स होने की वजह से वो राष्ट्र काफी धनी है। दे आर रिच नेशन। व्हाई? ओनली द वन ऑफ द रीजन इज दैट ऑयल, मिनरल ऑयल, देयर आर लॉट्स ऑफ मिनरल ऑयल। बाकी वहां सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है, वहां पे कोई प्रोडक्शन नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज नॉट देयर, बट main thing is that we found there mineral oil, farming mineral, we find mineral lots of, और ज्यादा मिनरल होने की वजह से जो इम्पोर्टेंट आज के समय में जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए काफी रिच है। तो इस तरीके से नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाई, है ना, किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। आइदर एनी वे बैकबोन के सकते इकोनॉमी का या प्रोग्रेस में इंपॉर्टेंट रोल खेलते हैं। एनीवे वी कैन कहीं भी किसी बेस पे क्वेश्चन आए कैन बी सॉल्व। बोथ कंट्रीज रिच हैं दोनों, आप जैसे बात बताई मैंने, रशिया और अमेरिका। इवन दो अवर कंट्री हैज पोटेंशियल यूज ऑफ रिजर्व मिनरल्स, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंट ऑन द एब्सेंस ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड रिजल्टेड लेसर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हमारी कंट्री की बात करेंगे तो हमारी कंट्री में भी है लॉट्स ऑफ मिनरल्स, हमारे पास भी काफी कुछ मिनरल्स है, बट हमारी कंट्री में ये ऑफ द टेक्निकल। आज हम पीछे क्यों रहे हैं? इसके पीछे कारण का टेक्निकल नॉलेज का अभाव रहा हमारे पास। इसके अतिरिक्त हम वी आर अंडर कंट्रोल ऑफ रिसोर्स, लॉन्ग टाइम से हम लोग किसी के कंट्रोल में रहे, सो वी कैन नॉट यूज आवर ओन रिसोर्स, हम अपने ओन रिसोर्स का यूज हम नहीं कर रहे। अब फर्स्ट लेवल में डिस्कस अबाउट साइंस देखिए कि मिनरल्स हैव लार्ज इन द ह्यूमन प्रोग्रेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? क्योंकि वह प्रोग्रेस इज डिपेंड ऑन द मिनरल्स, मिनरल्स के ऊपर डिपेंडेड है कि मिनरल्स की जानकारी होना आवश्यक है। मिनरल इज नेचुरल रिसोर्स, हमारे नेचर के द्वारा प्रोवाइड होता है, फाइंड इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट, नॉलेज इज मस्ट फॉर द मिनरल की नॉलेज की आवश्यकता हमें होती है। अगर हमें मिनरल, हमारे पास बहुत कुछ पढ़ा हुआ, अगर हमारे पास नॉलेज नहीं हो तो वी कैन नॉट यूज देम, उसका हम यूज नहीं कर सकते। सामान्य सी छोटी सी स्टोरी है जिसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक बार शेफर्ड बोल था, बस देयर वाज अ शेफर्ड, अपने शेफर्ड्स को चराने के लिए वो जंगल में गया। दे राउंड हियर एंड देयर, वो इधर उधर घुमा, ही फाउंड अ स्टोन, उसको एक पत्थर मिला, शाइनिंग कर रहा है, चमकता पत्थर, शाइनिंग स्टोन। व्हेन ही रिटर्न होम, जब घर लौट रहा था, है ना, उस पत्थर को उछालते हुए
उछालते हुए ले जा रहा है, उछाल। इन द वे एक पर्सन, he met a person, एक व्यक्ति से मिला, वो व्यापारी था। उसने उसको पूछा, तेरा पत्ता कहाँ से लाया? मिला कहाँ से? कितने में देगा? तो he has not knowledge about the, उस बच्चे को कुछ नॉलेज था नहीं, उसने बाजार में के क्या है, 1000 रुपया लूंगा, 1000 रुपये। उस व्यापारी ने कहा 500 रुपये दे देना, नहीं 1000 रुपये दे दूंगा, और उछालता उछालता आगे निकला। फिर आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे निकला और उसे दूसरा व्यक्ति मिला, वो व्यापारी था। उसने कहा, अरे बेटा कहाँ से पत्थर ले गया? पसंद मिला, कितने में देगा? उसने अंदर से ऐसे बोला 2000। व्यापारी कहा हो जाने में तेरे 5000 रुपये दे देना, ले ले। मैं कहा मुझे दो ही चीज नहीं, उससे कहा 5 ले लो। वो 5000 रुपये ले गए, उसने उस पत्थर को दे दिया। चमकीला पत्थर था और उस बालक को पता नहीं था इसको क्या करता, कहीं पे भी डाल देता। उसके लिए लाइक एक स्टोन की तरह ही उसके लिए इम्पोर्टेंस थी। फिर जैसे वो आगे बढ़ा, थोड़ी देर बाद जो पहले व्यक्ति मिला था वो वापस आया, रिटर्न, और उसको कहा 1000 रुपये दे दे, 1500 दे दो, मुझे वो पत्थर दे दे। उस बालक ने कहा मैंने पत्थर दे दिया, कौन दूसरा एक व्यक्ति था, कितने दिए उसने? 5000। अरे वो तो करोड़ों का तेरे पास, दैट वाज द टाइम। बच्चा कहता है मुझे क्या पता। अरे मूर्ख, तो मूर्ख कौन था? स्पष्ट होता है मूर्ख फर्स्ट व्यक्ति था जो, उसने मूर्खता बराबर किया, 1000 रुपये पत्थर नहीं लिया जानते हुए भी कि वो करोड़ों का। लेकिन उस बालक में तो अज्ञानता थी, उसे तो पता ही नहीं था, पत्थर को ऐसे डाल देता, कहीं भी डाल देता, साल का फेंक देता, पत्थर पानी में डाल देता, कहीं भी डाल देता। लेकिन क्यों ऐसा था? What's happened? Because the lack of the knowledge. और if the boy know about the knowledge, तो definitely वो संभाल के रखता है उसके लिए वो यूज करता। तो कहने का मतलब ये है कि मिनरल होना ही सब कुछ नहीं है, मिनरल के साथ उसका टेक्निकल नॉलेज, उसका नॉलेज, जनरल नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ द मिनरल। उस मिनरल्स का हमें क्या यूज है? जैसे आज की साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बट लेक ऑफ द टेक्निकल नॉलेज। जैसे हमारे कंट्री में जिस तरह डेवलप नहीं हो पाए, दोस फॉलोइंग कंट्रीज आल्सो नॉट डेवलप, वो कंट्री भी इतने डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो अब नाउ फर्स्ट इस तरीके से आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, हमें मेरी क्लास का क्वेश्चन एनीवे इसी तरीके से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। द मिनरल इज द नेचुरल मिनरल्स आर द कंसिडर्ड इन द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। एक्सप्लेन, ये आपको एक्सप्लेन करना नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन को इस तरह से ह्यूमन प्रोग्रेस में हेल्पफुल हो, प्रॉस्पेरियस बना सकता है कंट्री को। एनीवे द क्वेश्चन में बी आस्क्ड और यू मे बी राइट द आंसर। अब नाउ नेक्स्ट में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिसोर्स मिनरल्स? तो मैटर व्हिच इज फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिक प्रोसेस एंड हैज सर्टेन केमिकल कंपोजिशन कॉल्ड मिनरल्स। अब देखिए ये मिनरल्स बनते कैसे हैं? तो देखिए लॉन्ग टर्म से पहले कई तरह के हमारे अर्थ के ऊपर क्या होते हैं? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द केमिकल व्हिच बरीड इन द अर्थ के अंदर बरीड हो जाते हैं, और जिस तरह का कंपोजिशन होता है वी फाउंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दैट काइंड ऑफ द मिनरल्स। मिनरल्स कैसे इस तरह से मिलता है कि अर्थ के अंदर देयर आर मेनी इनऑर्गेनिक केमिकल्स व्हिच बरीड इन द अर्थ, जो अर्थ के अंदर बरीड हो जाते हैं, और जैसा कंपोजिशन होगा वैसा वैसा वहां का मिनरल होगा। इट्स डिपेंड ऑन बोथ वे, टाइम और मटेरियल, टाइम एंड मटेरियल। इसके अंदर किस तरह का मटेरियल मिक्स हुआ है और कितना, दोनों चीजें यहां पे। तो इस तरीके से देखिए कि मैटर व्हिच इज फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिक प्रोसेस, जो इन ऑर्गेनिक प्रोसेस से प्रिपेयर होता है, हैज सर्टेन केमिकल
जहां पे स्पेसिफिक एबायोटिक प्रोसेस होता है एंड कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिनरल और इस प्रकार का। देखो कई तरह के मिनरल मिल करके अलग रूप धारण करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल देंगे, गिव मी वन ऑफ द एग्जांपल यार। मिल्क तीन आपको तीन आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, इसके अंदर मिल्क भरा हुआ है, इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं, इसको खुला रख देते हैं, इसको फ्रिज में रख देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, पार्ट ऑफ लेमन नींबू का गुंद डाल देते हैं। अब चौथा और उसमें भी नींबू और पार्ट और ले लेते हैं, इसमें भी इसी मिल्क के अंदर भी नींबू डाल देते हैं और समझने में अच्छा रहेगा। अब देखो ये अगर फ्रिज में होगा लॉन्ग टर्म तक, यहाँ तो ऐसा ना वैसा है, ये 10 घंटे 12 घंटे बाद में थोड़े टेम्परेचर सामान्य टेम्परेचर पे रखेंगे, जनरल रखेंगे, धीरे धीरे खराब हो जाएगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा। इसको हम नींबू डाल के थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो आधा इसका स्टोर होगा, लेकिन इसमें नींबू करने में 2 दिन बाद इसको ओपन करेंगे तो बिल्कुल चेंज, पूरा टेस्ट वगैरह बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ अगर 4 टेस्ट पर हम लोग देखें तो दोनों प्ले किया है। फर्स्ट रोल तो जो है टाइम का, दूसरा इसके अंदर मिक्सिंग, एक ही चीज चेंज होने से इन दोनों का स्वरूप बदल गया। टाइम की वजह से धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म तक रखेंगे तो ये और बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिनरल्स भी क्या है कि कई ऐसे केमिकल कंपोजिशंस आर देयर ऑन द अर्थ के बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपोजिशंस हैं व्हिच मिक्स होते हैं एक लॉन्ग टर्म के बाद। इसका टाइम पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ध्यान दें, एक एग्जांपल देने का कारण ये है कि आपको ये बताना, आपको दिमाग में बिठाने की बात थी कि टेम्परेचर एंड टाइम प्ले द वाइटल रोल इन द बिकमिंग द मिनरल्स के बनने के अंदर, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए आप यहाँ इस तरह पर इंटीरियर हैज सर्टेन केमिकल कंपोजिशन, और ये जो कंपोजिशन है उसके अंदर आप लोग देखेंगे स्ट्रक्चर आयरन, अलग अलग तरह के रॉक्स में हमको अलग अलग तरीके के मिनरल्स मिलते हैं। आयरन, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा सॉलिड मिनरल्स हैं ये सभी। इसके बाद में मर्क्यूरी और पेट्रोलियम लिक्विड्स आर नेचुरल गैसियस अवस्था में है। और द मिनरल्स व्हिच इज अवेलेबल इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ डिपेंड्स ऑन हाउ द क्रस्ट ऑफ अर्थ ओरिजिनेट। ये क्रस्ट किस तरह का बना हुआ है, कौन सी मात्रा उसके अंदर मिली है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर आर फाउंड इन इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टान के अंदर हमको जो आयरन मिलते हैं उसमें जो मिनरल्स मिलते हैं उसमें से आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। और उसके बाद में जो गैसेस हैं रॉक्स के अंदर है वो, इसके बाद में हम मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर जो मिलता है उसमें एनर्जी एंड डायमंड। तो इस तरीके से कि कहाँ किस किस परिस्थिति में किस किस तरह की रॉक्स में हमें क्या क्या मिनरल्स। नाउ नेक्स्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल। मिनरल्स का क्लासिफिकेशन देयर आर मेनी मिनरल्स, है ना। दिन प्रतिदिन हम हजारों मिनरल्स का यूज करते हैं, बट वी डोंट नो द नॉलेज। उसमें नॉलेज का भी अभाव रहता है। किस तरीके से, तो देखो क्लासिफिकेशन, देयर आर 3 क्लासिफिकेशन: मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स यूज्ड एज एनर्जी रिसोर्स। देयर आर क्लासिफाइड इन 3 ways: metallic minerals, non metallic mineral and as an energy resource. Metallic minerals has been divided into 4 parts. ये metallic minerals इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, है ना। That is precious metallic minerals, light metallic minerals, mineral used for common purpose, mineral used as alloy. अब देखो precious metallic minerals के अंदर कौन सा आता है? गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम। लाइट मिनरल्स के अंदर आता है आपका मैग्नीशियम, बॉक्साइट एंड टिटेनियम। मिनरल यूज फॉर कॉमन पर्पस, कॉमन पर्पस के लिए जो आता है आयरन, कॉपर, लीड, जिंक, टिन और निकेल। और मिनरल यूज
फॉर एज एलॉय, मिक्स करके जो यूज किया जाते हैं उसमें क्रोमियम, मैग्नीज, टंगस्टन और वेरिडियम। तो इस तरह मेटालिक मिनरल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: प्रीशियस, लाइट मिनरल्स यूज्ड फॉर कॉमन पर्पल एंड यूज्ड फॉर एलॉय। इसके बाद में नॉन मेटालिक मिनरल, इसके अंदर मेटल की मात्रा नहीं होती है, उसमें से देखिए लाइमस्टोन, चॉक, एस्बेस्टस, मिका, फास्फोर, फास्फोर, जिप्सम, सल्फर और डायमंड। और जो एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में आता है कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, हर जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए काम में आता है। इस तरीके से these are the classification, 3 major classifications are there, जैसे अलग-अलग पार्ट दिए गए हैं: मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल, मिनरल यूज्ड बाय यूज्ड इन एनर्जी रिसोर्स। समटाइम आस्क मल्टीपल जो क्वेश्चन which is now लाइट मिनरल्स है या कौन सा मिनरल्स है, मे बी आस्क। अब नाउ नेक्स्ट में फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आयरन ओर। आयरन और है ना, सबसे फर्स्ट हम लोग यहां इस मिनरल के रूप में यहां पर दे जाएंगे वो है आयरन। आयरन और के बारे में पढ़ेंगे, आयरन क्या होता है, वेयर इज फाउंड, ठीक है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द आयरन। आयरन के यूजेस के बारे में जैसे आप जानते हैं, है ना, यहां आपको प्रैक्टिकली यू कैन सी हियर दिस विंडो, फैन एंड मेनी अदर थिंग्स। तो आयरन और दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मेन फाउंडेशन इसका बेसिक आयरन के ऊपर होता है। तो देखिए आयरन इज कंसीडर्ड टू बी द बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड का जो बेस मिनरल्स है वो है आयरन, इंडस्ट्रियल का बेस। इट इज यूज्ड वेरी वाइडली इन मेकिंग द स्मॉल पिंस टू द लार्ज। आप इसका यूज करें एक छोटी से छोटी पिन से लगाकर बड़े से बड़े विशाल स्पेसक्राफ्ट की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें, मशीन्स की बात करें, कार्स, ट्रक्स, शिप, रेलवे, ब्रिज, बिल्डिंग एंड वेपन्स बनाने में काम आता है। इट इज चीपर, ये सस्ता होता है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। इट इज इजीली अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, लगभग सभी देशों के अंदर हमें मिलता है। इट हैज वर्च्यू ऑफ मिक्स विद द मिनरल है, इसके अंदर अगर मिक्स करके भी बनाए जा सकते हैं, मिक्स किए जा सकते हैं। इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट मिनरल, इसलिए इसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स के रूप में कह सकते हैं। तो देखो आयरन सामान्य बात है बेटा, यू नो वेरी वेल, कई चीज तो प्रैक्टिकल यू विल सी हियर, यहां देख करके भी आप बता सकते हैं कहां का यूज कर सकते हैं। एक छोटी से छोटी पिन से लगा करके बड़े से बड़े मशीन, कार, ट्रक, शिप, रेलवे, सभी काम में आयरन इज द मेन फाउंडेशन का मेन पार्ट है। चीज होता है उसके अंदर ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, वेपन्स बनाने में इनका यूज होता है। आयरन इज फाउंड इन द इम्प्योर कंडीशन। अब आयरन आप कहोगे जैसे मैं खिड़की वहां से निकाल के लाए, नो, आयरन इज फाउंड इन इम्प्योर, उसको प्योर किया जाता है, ठीक है ना, इम्प्योर कंडीशन में मिलता है, मिक्स विद कोक एंड लाइमस्टोन, ठीक है, इसके अंदर कोक, कोयला और इसके लाइमस्टोन मिला करके इसको गर्म किया जाता है, फर्नेस के अंदर उसको रिफाइन करते हैं एंड प्योर आयरन ऑब्टेन इज नॉन एज पिग आयरन। और जो हमें प्योर आयरन मिलता है दैट इज कॉल्ड पिग आयरन, उसको हम पिग आयरन कहते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द ओर फाउंड इन इंडिया। हमारे यहाँ 4 तरह के आयरन ओर्स मिलते हैं, जहाँ पर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इसके बाद में लेमोनाइट और सिडेराइट। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द ओर फाउंड इन इंडिया, which they are हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट और इसके बाद में मैक्सिमम आयरन इज फाउंड एंड ऑब्टेन्ड इन कर्नाटका स्टेट। अब देखो आयरन सबसे ज्यादा हमारे कंट्री में कहां पे मिलता है, वे फाउंड इन आवर व्हिच स्टेट, तो कर्नाटका सबसे ज्यादा जो आयरन और है वो दैट इज बी फाउंड इन कर्नाटका। देन आफ्टर स्टेट इन इंडिया, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आर अदर प्रोड्यूसर रेस्पेक्टिवली। इसके अतिरिक्त अन्य जो स्टेट है उसमें से उड़ीसा में मिलता है, झारखंड में, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड अदर प्रोड्यूसर। बिसाइड्स आयरन ओर इज आल्सो फाउंड इन, इसके अतिरिक्त और अतिरिक्त कहां मिलता है, गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश एंड असम स्टेट। इन दिस फॉलोइंग स्टेट वी फाउंड, है ना, वी फाउंड द आयरन ओर।
प्रयास कर, तो हाईएस्ट जो है सबसे कम ज्यादा था कर्नाटका और उसके अतिरिक्त अन्य स्टेट्स के अंदर। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। मैग्नीज का जो यूज है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। इट इज मेनली यूज टू मेक स्टील फ्रॉम आयरन। आयरन से स्टील बनाने में इसका यूज किया जाता है। इट इज अदर यूजेस ऑफ द केमिकल इंडस्ट्रीज। इसके अतिरिक्त इसका जो यूज है वो केमिकल इंडस्ट्री के रूप में एज ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड, ड्राई बेकिंग, सेल्स, टाइल्स एक्सेट्रा इनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है मैग्नीज का। इट इज ऑल्सो यूज इन द लेदर इंडस्ट्री। इसके अतिरिक्त इसका जो यूज है वो लेदर इंडस्ट्री के रूप में, ग्लास इंडस्ट्री, मैच बॉक्स इंडस्ट्री, फोटोग्राफी, चाइना के यूटेंसिल्स एंड कलर्ड ब्रिक्स। द रेल्स मेड ऑफ स्टील एंड rods became more flexible and strong when manganese is mixed। मैग्नीज को मिक्स करने के बाद आयरन को थोड़ा क्या किया जाता है, लचीला किया जा सकता है। स्टील इज यूज्ड टू द मशीन टू ब्रेक द रॉक। रॉक को ब्रेक करने के लिए मशीन के अंदर यूज किया जाता है। ऑल्सो ग्राइंडिंग मशीन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब ये जो स्टेट्स हैं कहां पे फाइंड होता है मैग्नीज को? उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गोवा काउंटेड इज द मेजर स्टेट है मैग्नीज के अंदर। और इसके अतिरिक्त मैग्नीज इज आल्सो ऑब्टेन्ड इन आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात एंड अदर स्टेट्स। तो डियर स्टूडेंट, आज जो आप किस तरीके से लिखोगे आयरन कौन कौन से स्टेट्स में अवेलेबल होता है, व्हाट इज द यूजेस, उसको सेपरेटली लिख करके तैयार करें। यहाँ तक आज का ये आपका होमवर्क है। राइट द नोट्स इन दिस फॉलोइंग पॉइंट्स। जो जो पॉइंट्स हमने आज पढ़े हैं उन सभी पॉइंट्स के ऊपर आप नोट्स लिखेंगे। राइट द नोट्स और यहाँ पर सेपरेटली करके लिखेंगे यूज और उसके स्टेट्स। सो इट इज यूजफुल टू बी प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बेटर रहेगा। जय श्री स्वामी नारायण।